व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स मिलते हैं, जैसे एग्स और स्पर्म मिलते हैं, जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे एम्ब्रियो डेवलप होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, या तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है या बडिंग प्रोसेस होता है। इस तरह के प्रोसेस के द्वारा जो है एक नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट बॉडी है, ये डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट में, और इसके बाद 3 नई बॉडी, सिमिलर बॉडी बनती हैं, जिन्हें डॉटर बॉडी कहते हैं। ये प्रोसेस रीजनरेशन है, रीजनरेशन। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग भी होता है, इसमें एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में। फ्यूजन होता है, फिजन, फिजन होता है, डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस। और ये जो फ्यूजन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें गैमेट्स जो है वो फ्यूज करते हैं, जायगोट बनाते हैं, जायगोट से डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है। क्या एडवांटेज है फ्यूजन के इन सब के ऊपर, तो ये हमें इस क्वेश्चन में समझना है, क्या एडवांटेज है। तो अब एक चीज समझो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें जो है 2 गैमेट्स फ्यूज होते हैं, गैमेट्स क्या है, उनका फ्यूजन होता है, तो इससे क्या है, उसमें कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये बहुत जरूरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वेरिएशंस सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर में कि वेरिएशंस का क्या रोल है इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और वेरिएशन प्रोड्यूस किस में होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो पॉपुलेशन के सर्वाइवल में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा, नए इंडिविजुअल भी फॉर्म हो जाते हैं। कई बार जब गैमेट्स मिलते हैं तो वेरिएशंस, इतने ज्यादा वेरिएशंस होते 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 एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन या नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन भी इसमें पॉसिबल है, जिसमें दोनों विशेषताएं हों। दोनों विशेषताएं किसकी, पेरेंट्स की, क्योंकि दोनों गैमेट्स अलग अलग पेरेंट्स से अलग अलग से आते हैं, जैसे फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स अलग आया और मेल गैमेट अलग आया, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट्स हम सिंपल कह सकते हैं एग, और मेल गैमेट का एग्जांपल हम कह सकते हैं स्पर्म। मिलने के बाद जो जायगोट बनता है, इसमें वेरिएशन होते हैं, और ये वेरिएशन अगर अत्यधिक हो तो एक नई स्पीसीज को भी डेवलप कर सकते हैं, नए इंडिविजुअल्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन आसानी से वाइबल होते हैं, ठीक है, मोर वाइबल होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत वाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाइबल क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो इनहेरिटेड सेलुलर एपरेटस है वो डीएनए जिसमें काम करता है, डीएनए हैज द फंक्शन इनसाइड इनहेरिटेड सेलुलर एपरेटस। तो अनुवांशिक रूप से जो वो सेलुलर एपरेटस है उसके अंदर डीएनए काम करता है, और इसलिए डीएनए जो है ज्यादा वेरिएशंस, डीएनए के और जीन्स के ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए इसके जो वेरिएशंस हैं वो वायबल भी नहीं होते इन कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन 3 एडवांटेज को अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर मेन बात वही है कि वेरिएशंस ज्यादा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसका एडवांटेज ये है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए ये चीज बेटर होती है कि अगर थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं तो जब भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो उससे वो इन्वायरमेंट के चेंजेस को कुछ स्पीसीज तो सर्वाइव कर जाती हैं, कुछ जो उस इन्वायरमेंट चेंजेस को नहीं झेल पाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
तो अगर सारे के सारे एक जैसे होते और एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता तो वो सारे के सारे खत्म हो जाते, जैसा कि हमने पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो आप उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। ठीक है।